नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लड़ाई। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का रहस्य किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि जीवन का आधार है 5 तत्वों: अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश। लेकिन अगर इन 5 तत्वों को शरीर से अलग कर दिया जाए और उनका आमना सामना हो शक्ति से, तो होगी एक भीषण लड़ाई। और ये लड़ाई शुरू होने जा रही थी उस एक लड़ाई के साथ। क्या हुआ तरुण? कार बीच सड़क पर क्यों रोक दी? क्योंकि वो योगी कार के आगे खड़ा है। योगी के इरादे नेक नहीं थे। स्क्रिच, खनाक, आउच। तरुण, क्या हुआ? योगी ने कुछ गड़बड़ की है। तरुण, उठो तरुण, व्हाट हैपेंड? उठने के लिए उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है लड़की। ना जाने ये योगी कौन है। मुझे तरुण को इससे बचाना होगा। ये दरवाज़ा अचानक लॉक कैसे हो गया? लेकिन मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? बाहर जाकर मैं योगी के सामने शक्ति नहीं बन सकती। चंदा के आवाहन पर शक्ति चंदा पर हावी हुई और इस वक्त तरुण को चंदा के नहीं बल्कि शक्ति की मदद की ज़रूरत है। स्क्रिस, जो तरुण को ना जाने किस उद्देश्य के लिए अपनी कौन सी शैतानी ताकत के बल पर अपने साथ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। इसे छोड़ दो, वरना ये त्रिशूल जो तुम्हारी छाती पर रखा है छाती के पार हो जाएगा। तुम चाहो तो ये कोशिश करके देख लो, लेकिन इस इंसान की मुझे ज़रूरत है और मैं इसे यहाँ से ज़रूर लेकर जाऊँगा। तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, अब तुम समझ गई होगी कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जबकि मैं चाहूँ तो तुम्हें मुसीबत में डाल सकता हूँ। घिर, भौं। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे तुमसे लड़ने में नष्ट करूं। इसलिए अब मेरे स्थान पर तुम्हें रोकेंगे इस प्राणी के पंचभूत। उफ, भौं, घुर्र। असंभव। मैंने जो कुछ देखा वो असंभव है। योगी ने अपनी शक्ति से एक जीवित शरीर से उसके 5 तत्व अलग करके उन्हें अलग अलग रूप दे दिया। छपाक, उफ, घुर्र। और अब ये सब मुझ पर आक्रमण करके मुझे रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे जल तत्व के बाद अब ये अग्नि तत्व। भकाक, उफ, वडुम, खनाक, अब वायु रूप। उफ, यह निश्चित रूप से धरती तत्व है। ये तो बहुत आक्रमणकारी है। मुझे संभलने के लिए सोचने तक का अवसर नहीं दे रहे हैं। कर। और ये आकाश तत्व। आकाश तत्व के चुंगल से छूटने के लिए शक्ति को अपनी गति का प्रयोग करना जरूरी हो गया था। स्क्रिस, इनके हमलों का जवाब अब मैं एक क्षण में भी इनके हमलों का जवाब अब मैं एक क्षण से भी कम समय में दूंगी। शक्ति एक क्षण से भी कम समय में वापस लौटी, लेकिन ये तो फिर से पहले जैसा हो गया। उफ, लेकिन वो योगी तरुण को लेकर कहाँ चला गया? यहाँ से निर्विघ्न जाने के लिए उसे जितने समय की ज़रूरत थी उतना समय उसने मुझे उस प्राणी के 5 तत्वों से उलझाकर प्राप्त कर लिया। अब यहाँ शक्ति का काम खत्म हो चुका है। भौं, आगे की चिंता करेगी चंदा। जो हुआ था उस पर चंदा अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं तो पुलिस मेरी पंचभूतों वाली बात का कतई यकीन नहीं करेगी। मुझे केवल तरुण के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी और ये बताना होगा कि अपहरण एक योगी ने किया है। बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मगर आखिर कौन था वो योगी? तरुण को इस प्रकार किडनैप करके वो अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? कहाँ ले गया होगा वो तरुण को? शक्ति को उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला था। जो मिलने वाला था वो थी मौत, और मौत के इस षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी थी। लड़की को क्रेन के हुक से आज़ाद कर दो। लड़की क्रेन से छूटी। आह,
उसके गले से निकली चीख। और चंदा पर सक्रिय हुई शक्ति। कोई लड़की मुसीबत में है, सचमुच थी। जिंदा जल्दी करो, पूरे गड्ढे को कूड़े से पाट दो। यहाँ लड़की की लाश सड़ेगी भी तो कूड़े के कारण उसकी बदबू पर किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा। कई टन कूड़ा लड़की के ऊपर आकर गिरा। हेल्प, हेल्प आ पहुंची। स्क्रिस, घबराओ नहीं, शक्ति आ गई है। अरे ये क्या? ये कौन है जो हमारी शिकार को टनों कूड़े के ढेर के नीचे से भी निकाल लाई है? आह, मुझे तुम समस्त नारी जगत के विद्रोह की आवाज शक्ति कह सकते हो। धाड़, उफ। तुमने एक नारी की हत्या की चेष्टा की है, जिससे पीड़ित नारी के मन में तुम पुरुषों के प्रति जो विद्रोह उत्पन्न हुआ है वही शक्ति के रूप में अब तुम्हारे सामने खड़ा है, और ये विद्रोह अब तुम्हें सजा देगा। क्री, वही सजा जो तुम इस लड़की को दे रहे थे। नहीं, क्रैश, मेरे रहते तुम निर्भय रहो। अब तुम सुरक्षित हो। मैं तो सुरक्षित हूँ शक्ति, लेकिन मेरे रहते तुम सुरक्षित नहीं हो। शक्ति को बहुत जल्दी खुद पर आए संकट का आभास हो गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसे अबला समझकर तुम मदद करने आई थी शक्ति, दरअसल वो अबला नहीं, स्क्रिस अबला के रूप में योगिनी है। वही योगिनी जिसने तेरी शक्ति खींचकर तुझे वृद्धा बना डाला था। उस वक्त योगी राज ने मेरे मस्तिष्क को जड़ करके मुझे अपने गुरु योगी घृत के आश्रम में कैद कर दिया था, लेकिन अनजाने में प्रेषित हुई योगी धृत की ही शक्ति से मैं ठीक होकर उसकी कैद से भागकर वापस आ गई, तुझसे बदला लेने के लिए। इस बार तो उन शक्तियों से नहीं बच पाएगी शक्ति, जिन्हें मैं तेरी मौत के रूप में अपने साथ लेकर आई हूँ। उसी शक्ति का पहला रूप है धरती की शक्तियों से लैस धूरा, जो तुझे जमीन में खींच ले गया है। ये तुझे पाताल में ले जाकर छोड़ देगा, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ पाएगी, न शक्ति के रूप में न चंदा के रूप में। स्क्रिच कर। शक्ति का जिस्म एक झटके के साथ रुका। धूरा मुझे जमीन में हजारों फीट नीचे लाकर फंसा देना चाहता है, और उसके मुताबिक शायद वो मुझे उस स्थान तक ले भी आया है, लेकिन शायद उसे नहीं मालूम कि पृथ्वी के गर्भ में चट्टानें, जल, कई प्रकार के खनिज एवं लोहा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अपनी उष्मा से मैं इस स्थान पर मौजूद लौह कणों को पिघलाकर अपनी हथेलियों में जज्ब कर लूँगी, जिससे यहाँ इतना बड़ा गुफानुमा स्थान बन जाएगा कि मैं धूरा को अपने आमने सामने खड़ा देख पाऊंगी, और उसे ये सबक भी दे पाऊंगी कि आज के बाद नारी की शक्ति से टकराने की कोशिश मत करना। कर। शक्ति ने धूरा पर अपना पहला वार किया। इसी के साथ जैसे शक्ति के हृदय में एक होल सा उठा, चहकने अन्यास बढ़ गई, धड़कने अन्यास बढ़ गई। अजीब प्राणी है ये, इसके शरीर चट्टानों का बना है। योगिनी इसे धरती तत्व क्यों कह रही है? टनाक टनाक। इस पर मेरे किसी अस्त्र का असर नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अपनी गति बढ़ाऊंगी, तब जरूर होगा। एक सेव को अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी पर फेंका जाए तो वो भी गोली की तरह जाकर लगता है। मेरी गति के कारण अब यह त्रिशूल जरूर धूरा को नुकसान पहुंचाएगा। कर। धूरा पर उस प्रहार के बाद शक्ति के जिस्म में सिहरन सी दौड़ती चली गई। इस पर प्रहार करती हूँ तो ये मुझे क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई अदृश्य शक्ति मुझे यह प्रहार करने से रोकना चाहती है। कड़ाक। ऐसा लगता है जैसे मेरी भावनाएं आहत हो रही है। थम। उफ। ऐसी तड़प उठ रही है जैसे एक बच्चे को चोट लगने के बाद उसकी माँ के सीने में उठती है। जिस्म ऐसे क्यों सिहर रहा है जैसे एक पति की दुर्घटना की खबर सुनकर एक पत्नी का सिहर जाता है। कड़ाक। धड़कनें ऐसे क्यों बढ़ रही है जैसे कि अपने हाथों किसी अपने का ही अहित हो रहा है। धाड़। उफ।
पर इन सब के बावजूद भी मुझे इसे रोकना तो होगा ही। और इसे रोकने के लिए मुझे जो करना होगा इसी छोटे से स्थान पर ही करना होगा। सबसे पहले इसके प्रहारों से बचने के लिए मैं ढाल बनाती हूँ। लोहे की इस ढाल का प्रहार इसके कदम भी भूमि से उखाड़ देगा, लेकिन अगर यह पत्थर है तो फिर जीवित कैसे है? ट्विंग धम। इसे खत्म करने का एक तरीका मेरी समझ में आ रहा है, और वो ये कि अगर ये धरती है तो इसमें भूमि के सभी गुण एवं पदार्थ होंगे, जिसमें लोहा भी शामिल है। अगर मैं अपनी उष्मा से इसके शरीर के सभी लौह कण पिघला दूंगी तो शरीर से लोहा के निकल जाने से इसका शरीर जरूर लड़खड़ा जाएगा। मेरा सोचना सही साबित हुआ। अब इसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका होना चाहिए। शायद ये मेरे प्रहार को सह ना पाए। कर धुरा पर काबू पाने में मैं सफल रही। अब प्रकाश की गति मुझे बाहर ले जाने में मदद करेगी। योगिनी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। शायद धुरा के हाथों उसे मेरी मृत्यु का पक्का विश्वास हो गया होगा, पर वो तीनों बदमाश अब होश में आ रहे हैं। मुझे इनसे शायद योगिनी का पता लग सके। बताओ योगिनी मुझे कहाँ मिलेगी, अन्यथा तुम तीनों के शरीर ऐसे ही तपाती रहूंगी। हमें नहीं मालूम ये योगिनी कौन है। चिर आ हाँ, हमें उस लड़के को ख़त्म करने के बदले में एक बुढ़िया से 40,000 रुपये मिले थे, इसलिए हमने ऐसा किया। ये बुढ़िया ही योगिनी थी। शायद मुझे यहाँ बुलाने के लिए ही योगिनी ने ये चाल चली थी। कुछ भी हो, लेकिन तुम गुनहगार हो। शक्ति तुम्हारी उंगलियां जलाकर तुम्हें सजा देगी। किर मुझे योगिनी से अपनी दूसरी टक्कर का शीघ्र ही इंतजार रहेगा, क्योंकि उम्मीद है उसे भी जल्दी ही पता चल जाएगा कि धुरा मुझे परास्त नहीं कर पाया है। शक्ति का सोचना ठीक था। धुरा की पराजय का पता योगिनी को लग चुका था। इस बार शक्ति को पराजित करने के मेरे पास 5 अवसर थे। 4 और का प्रयोग अभी मुझे शक्ति पर करना है। घबराओ नहीं धुरा, तुम्हारे शरीर से जो लौह तत्व निकल गए हैं उन्हें मैं अपनी यौगिक शक्ति से वापस तुम्हारे शरीर में पहुंचा दूंगी, और अपने जिस तप पर शक्ति को घमंड है उसे भी मैं चूर कर दूंगी, क्योंकि इस बार शक्ति का आमना सामना होगा अग्नि तत्वों से। लेकिन फिलहाल चंदा का आमना सामना तरुण की तस्वीर से हो रहा था। उफ तरुण, मैं तुमसे जितनी दूर जाने की चेष्टा करती हूँ उतना ही खुद को तुम्हारी ओर लौटता महसूस करती हूँ। ना जाने कहाँ होंगे इस वक्त तुम। भाभी, ममता ने उसी वक्त अंदर कदम रखा। मुझे मालूम है कि आप डॉक्टर तरुण के लिए परेशान हैं। बात परेशानी की है भी। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। अगर मामला फिरौती का होता तो अपहरणकर्ता का फ़ोन अब तक आ चुका होता। समझ में नहीं आता कि आखिर डॉक्टर तरुण का अपहरण उस योगी ने क्यों किया होगा। वैसे मेरे विचार में आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार चिंतामग्न बैठने से कुछ भी नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहती हो। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती हूँ। मुझे भी एक न्यूज़ कवर करने फ़ौरन ही कहीं पहुँचना है। ममता तो बाहर निकल गई, लेकिन टॉयलेट में प्रवेश करते ही चंदा के जिस्म में शिवरिंग आरंभ हो गई। एक चीख उसके मस्तिष्क में गूंज उठी थी। शायद फिर कोई स्त्री संकट में फंसी है और उसकी रक्षा के लिए शक्ति मुझ पर हावी होना चाहती है। चंदा क्षण भर में ही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। ये तो ममता है। ममता जिस टैक्सी में है, अजीबो गरीब सा अग्निमानव उसे पिघला रहा है। पिघलने के कारण कार के जोड़ जाम हो गए हैं। ममता और ड्राइवर कार में फंस गए हैं। हेल्प हेल्प। अगर इसका स्पर्श कार से तोड़ा ना गया तो उन दोनों की चिताएं कार के अंदर ही बन जाएगी। शक्ति मदद करने शक्ति आ गई। पर कैसा प्राणी है ये? इसके शरीर पर आग कैसे लगी है? धोरा की तरह मुझे ये विचित्र प्राणी अग्नि भी योगिनी की ही चाल लग रहा है, जिसका जवाब मैं इस खड़क से दूंगी। ओह, इसने तो खड़क को पकड़ दिया। साएं। खड़क इसके हाथ के प्रचंड ताप से पिघल रहा है। शक्ति ने पिघलते खड़क के लोहे को वापस अपनी हथेली में जज्ब कर दिया। शक्ति ने भले ही समस्त नारी जगत के विद्रोह की उष्मा थी, मगर अग्नि भी कम ना था।
उफ, ये मुझ पर शक्तिशाली ताप यानी ब्लू फ्लेम्स के प्रहार कर रहा है। खड़ाक। आग को येलो फ्लेक्स किसी भी वस्तु को जलाने का काम धीमी गति से करती है, मगर ब्लू फ्लेम्स बहुत तेज़ी से जलाती है। ये वही ब्लू फ्लेम्स है जो कुकिंग गैस के बर्नर में जलती है या वेल्डिंग के प्रयोग में होने वाली एसिटिलीन टॉर्च में जलती है। फुर, तड़ाक। ये मेरे शरीर से टकराकर मुझे हानि पहुंचा सकती है, लेकिन अब मैं इसकी ब्लू फ्लेम्स को अपने शरीर से नहीं छूने दूंगी। अब इन ब्लू फ्लेम्स को मेरी हथेली अपने अंदर सोखने के लिए तैयार है। ममता जब तक टैक्सी के लॉक को खोलने में सफल हो चुकी थी। आखिर क्या चाहता है ये अग्निमानव? मुझे इस लड़ाई के फोटोग्राफ्स उतारने चाहिए। अगर इसे ये लग रहा होता कि इसका ये वार बेकार चला जा रहा है तो ये इसे रोक देता, मगर ये तो ब्लू फ्लेम्स छोड़े ही चला जा रहा है। शक्ति को अब समझ में आने लगा कि उसका वार बेकार नहीं जा रहा था। ओह, मेरे शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगा है। ये तापमान मुझे बुखार के स्तर तक महसूस हो रहे हैं और अब ये हाई ग्रेड फीवर तक बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, जिसका अर्थ है 104 डिग्री सेल्सियस। ये बढ़ता ही जा रहा है। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे लहू में उबाल आने वाला है। ये तापमान मेरे मस्तिष्क तक पहुंचकर मेनिंजाइटिस की स्थिति पैदा कर सकता है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं अपनी क्षमता से अधिक ताप ग्रहण कर रही हूँ। अब मैं उसकी और अग्नि को नहीं सोख सकती, लेकिन मेरे अग्नि सोखना बंद करते ही ये मुझ पर फिर ब्लू फ्लेम्स के प्रहार करेगा, जो मेरी त्वचा के लिए हानिकारक साबित होगी। अपनी और इसकी अग्नि को शांत करने का एक ही रास्ता हो सकता है कि मैं इसे समुद्र में ले जाऊं, मगर ये दिल्ली है, यहाँ समुद्र नहीं है। मुझे इसे लेकर मुंबई जाना होगा, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। मगर मेरे लिए मुंबई की ये दूरी सिर्फ एक छलांग से ज़्यादा नहीं है। जैसे गर्म तवे पर पानी छिड़क गया हो, ऐसा तेज स्वर हुआ और भाप का जबरदस्त गोला शक्ति के समुद्र में जाते ही ऊपर उठा। भक्काक। इधर ममता के अलावा जमा हो गई भीड़ भी शक्ति के साथ होती अग्नि की उस जंग को सांस रोके देख रही थी। शक्ति उनके देखते ही देखते गायब हो गई थी। अरे, कहाँ गई शक्ति उस शैतान अग्निमानव को लेकर? मैं शक्ति के गायब होने का फोटो भी ना ले सकी। यहाँ शक्ति और उस अग्निमानव के पांवों की छाप मौजूद है। क्लिक। अचानक ममता ने कैमरा तेजी से अपनी आंखों से हटाया। ये क्या? और वो चीज़ ऐसी थी कि जिसे देखकर उसकी आंखें विस्फारित अंदाज में फैलती चली गई। ये तो मैं इसे लाखों की भीड़ में पहचान सकती हूँ, मगर ये यहाँ, उफ, ओह नो। शक्ति से अग्निमानव के उस जंग का क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे ममता लाखों की भीड़ में पहचान सकती थी? तरुण को धृत योगी कहाँ ले गया था और क्यों? ऐसे और इन जैसे प्रश्नों के उत्तर का जवाब है शक्ति का आगामी नया रोमांचक कॉमिक पंचभूत। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में, जिसका नाम है पंचभूत। चंदा बन सकती वरना ये मारा जाएगा। तरुण की जान खतरे में है, लेकिन सबके सामने मैं कैसे बनूं शक्ति? पंचभूत राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।